सब लोग खड़े हो जाएंगे, बड़ी कृपा होगी। महामहिम प्रस्तावना का वाचन करते हुए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो महामहिम की ओर से संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का वाचन किया जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2 स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3 भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4 देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5 भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6 हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7 प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8 वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। तो महामहिम की ओर से संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। उसके बाद जो हमारे कर्तव्य है हर एक नागरिक के, उनका भी वाचन किया गया है। अभिभाषण की कुछ ही देर में शुरुआत होगी और अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव। तो हम सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है, दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। माननीय सदस्यगण, पंद्रहवीं विधानसभा के 7वें सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की मुसीबत की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा।
आज इस मौके पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा। मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को ये प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। राजस्थान कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसी चुनौतियां पैदा की जिनका सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। इस आपदा ने मानव के जीवन और जीविका दोनों पर ही वार किया। हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमें बीमारी के प्रसार को भी रोकना था और इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को भी संभालना था। सरकार के सामने बीमार लोगों के लिए उपचार उपलब्ध कराने का चैलेंज था। वहीं ऐसे लोग जिनका रोजगार इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था उन्हें भी संबल देना था। राजस्थान सरकार ने इस महामारी के शुरुआत से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा दौर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो। इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी। हमने यह भी कोशिश की कोई भूखा न सोए। इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किए। ऐसे समय में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान बनकर सामने आई। ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई तब भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोविड काल में हमने जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित परिवारों का सर्वे भी करवाया। ऐसे जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5,500 रुपये प्रति परिवार